बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द चैप्टर नंबर 18। लेक्चर नंबर हमारा 1 है बेटे फार्माकोलॉजी, इससे रिलेटेड है फार्माकोलॉजी। बेटे इस वाले चैप्टर में हमने अभी वाला जो इस लेक्चर है इसके अंदर हम बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही होगा। आपसे डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, व्हाट इज़ ड्रग, टाइप्स ऑफ ड्रग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग। फिर मटीरिया मेडिका के बारे में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ मटीरिया मेडिका, या आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट, ये भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये सारी के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बेटे सबसे पहले फार्माकोलॉजी, आपने 9th क्लास में फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी। It is a branch of biology which deal with the study of drugs and their effects on the human body। human body के ऊपर उनके क्या इफेक्ट्स हैं। तो इसी में अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे बेटे कि फार्माकोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, के हमारे पास ड्रग किस चीज़ की बनती है, पहली चीज़। इसके अलावा हमारे पास ड्रग कंपोजिशन के साथ साथ और क्या चीज़ हम इसमें देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा। हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे ड्रग की, कि कोई भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, ड्रग है, उसकी क्या खसूसियात हैं, उसकी क्या यानी उसकी कंपोजिशन, वो बना किस चीज़ से है कंपाउंड, उसकी खसूसियात क्या है, एंड मेडिकल एप्लीकेशन या मेडिसिनल एप्लीकेशन बेटे, एंड मेडिसिनल उसकी एप्लीकेशंस, मेडिसिनल उसकी एप्लीकेशंस, के कब 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 कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, कब कब कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, कब वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो उसकी मेडिकल एप्लीकेशंस, मेडिकल वो ड्रग है क्या, उसकी खसूसियात क्या है, और उसकी एप्लीकेशंस, उसका इस्तेमाल कब है, मेडिसिनल इस्तेमाल जो है उसका यूज जो है वो कब है। इसके अलावा बेटे और चीज इसमें सोर्सेज ऑफ ड्रग्स भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, के हमारे पास मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं जहाँ से हम ड्रग्स को हासिल करते हैं, जहाँ से हम ड्रग्स को हासिल करते हैं। तो वो सारे के सारे किसमें स्टडी करते हैं बेटे, फार्माकोलॉजी। इट इज द साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स या कंपाउंड्स, एंड इट आल्सो डिस्कस या स्टडीज अबाउट द सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स, के कहाँ से हम ड्रग्स को लेते हैं। अब वो कहता है कि नेक्स्ट हम डेफिनेशन ड्रग की ही देख लेते हैं। ड्रग किसे कहते हैं बेटे, ड्रग का जो वर्ड है ये ड्रग से निकला, DROUGE, ड्रग, विच मीन्स ड्राई हर्ब, जिसका मतलब क्या था, ड्राई हर्ब। हर्ब किसे कहते हैं, जड़ी बूटी। हर्ब किसे कहते हैं, जड़ी बूटी। तो ड्राई हर्ब इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में जो इलाज किया करते थे लोग, वो किसी से इलाज करते थे, जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। किससे इलाज करते थे, जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। प्लांट से हम यूज इस्तेमाल करते थे ना। घर में कोई बीमार हो जाए तो अम्मी डॉक्टर बन जाती हैं, कभी किसी चीज़ का कहवा बना के दे रही है, कभी किसी चीज़ का कहवा दे रही है। तो वो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट। तो वो पौधों से ही हम दवाइयाँ हासिल करते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये है कि ज़रा प्योरीफाई हो जाती हैं, हम ज़रा उसको प्योर करके उसको जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स में मीठा शरबत बना के दे देते हैं, कभी उसकी टैबलेट कैप्सूल इस तरह की चीज़ें बना के देते हैं। तो ड्रग बेसिकली ड्राई हर्ब है। क्या है, अब आपकी बुक वाली डेफिनेशन देखते हैं। हम कहते हैं ड्रग एक ऐसा कंपाउंड है बेटे दैट व्हेन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, जब वो बॉडी में क्या हो बेटे, एब्जॉर्ब हो, अल्टर द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, अल्टर कर दे, अल्टर मीन चेंज कर दे, बदल दे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को बेटे, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको बदल दे, उनको। तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ड्रग। वो चीज़ है जो हमारी बॉडी में क्या भी हो, एब्जॉर्ब भी हो, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको चेंज करने की सलाहियत भी रखता हो, उनको चेंज करने की सलाहियत भी। उस केमिकल कंपाउंड को हम क्या नाम दे देंगे कि ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ड्रग कहलाएगा। क्या कहलाएगा। अब वो कहते हैं ड्रग की 2 टाइप्स से हम क्लासिफाई कर लेते हैं इसको। हम एक को नाम देते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग। क्या नाम देते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग, या जिसको हम मेडिसिनल ड्रग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मेडिसिनल ड्रग। और दूसरी है हमारे पास एडिक्टिव ड्रग। क्या है, एडिक्टिव ड्रग, नशावर अद्वियात। आमतौर पे जब हम ड्रग का वर्ड बोलते हैं तो आपके दिमाग में ड्रग्स वाला ही आता है, वो नशावर अद्वियात ही आती हैं। लेकिन ड्रग्स की 2 कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और दूसरी एडिक्टिव ड्रग्स। नंबर 1 जो है ना बेटे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इसके बारे में देखें तो हम कहें वो तमाम केमिकल कंपाउंड्स या मेडिसिन्स क्या कह सकते हैं कि विच आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, विच आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज।
ऐसी आपके पास जो है वो कोई भी मेडिसिन, कोई भी कंपाउंड जो इस्तेमाल किया जाए किस मकसद के लिए, फॉर द डायग्नोसिस। बेटे डायग्नोसिस किसे कहते हैं? तशखीस, ढूंढना। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एंडोस्कोपी करवाने चले गए। एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, वो नाली के जरिए कैमरा डालते हैं, अंदर देखते हैं कि क्या मतलब इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको पहले एक सोल्यूशन पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन पिलाते हैं। अब वो मेडिसिन पिला रहे हैं ना आपको, जिसके बाद उन्होंने ढूंढना है कि आपको मसला क्या है। आपको या वो डेली कहेंगे आपने ये डेली दवाई खानी है, नहीं, वो आपका जब उन्होंने डायग्नोज कर रहे हैं तब उन्होंने वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो इसका मतलब वो दवाइयाँ, वो कंपाउंड जो डायग्नोसिस में इस्तेमाल हो वो भी क्या कहलाते हैं? मेडिसिनल ड्रग्स। उसके बाद क्योर और ट्रीटमेंट एक ही बात है बेटे, इलाज के लिए। किसके लिए? इलाज के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो तो मेडिसिन होनी है। उसके बाद है हमारे पास प्रिवेंशन। बेटे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको हम बीमारियों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि वैक्सीन बीमारी आने से पहले करवाते हैं। अगर आपने पोलियो के कतरे पी लिए हैं तो इसका मतलब अगर पोलियो की बीमारी आती है, वबा फैलती है, तो आप इम्यून हो। आपकी बॉडी में तो इम्यूनिटी बन गई है, आपकी बॉडी में तो इम्यूनिटी बन चुकी है, आपने वैक्सीन ले ली है। तो वैक्सीन आपको किससे बचाएगी बेटे? डिजीज से। इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। तो कौन कौन हमारे पास मेन क्या क्या चीजें? डायग्नोसिस है, क्योर या ट्रीटमेंट है, और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज है। तो वो कंपाउंड जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो तो वो क्या कहलाता है? मेडिसिनल ड्रग्स। क्या कहलाती हैं? या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? एडिक्टिव ड्रग्स। बेटे ऐसी ड्रग्स जिनको लेने के बाद पर्सन डिपेंडेंट हो जाता है उनके ऊपर, ठीक है, पर्सन बिकम डिपेंडेंट ऑन देम, उनके ऊपर मुनहसिर हो जाता है। एंड द पर्सन कैन नॉट वर्क वेल विदाउट देम, उनके बगैर वो सही काम ही नहीं कर सकता, उनके बगैर सही कुछ लोगों को निकोटीन की एडिक्शन होती है। सिगरेट स्मोकर्स जो है वो निकोटीन जब तक नहीं जाएगी वो कहेंगे हम तो थके थके फील कर रहे हैं। चाय पीने की आदत है कुछ लोगों को। टाइप ऑफ द एडिक्शन इज डिफरेंट, टाइप ऑफ द एडिक्शन इज कुछ लोगों को, वो आपने टीवी एडिक्शन के ऊपर भी ऐसे पढ़ा होगा, है? अच्छा, मोबाइल एडिक्शन, पबजी एडिक्शन, टाइप्स ऑफ एडिक्शन है। चले वापस आ जाए बेटे, एडिक्टिव ड्रग्स की बात कर रहे हैं हम। तो डिपेंडेंट ऑन देम, पर्सन उनके ऊपर क्या हो जाता है? डिपेंड हो जाता है, और उसके बगैर वो सही काम, मिसाल के तौर पे जैसे कोई नींद की गोली खाता है तो 1 महीने के बाद, 1 महीने से ज्यादा इस्तेमाल करे तो उसके बाद फिर उसको बगैर गोली की नींद नहीं आती। तो ये सारी इस तरह की चीजें होती हैं इनके अंदर एडिक्टिव ड्रग्स में। वो दूसरे वाली भी होती हैं जो ड्रग्स हम वो जहाज इस्तेमाल करते हैं, नशे इस्तेमाल करते हैं, वो भी यही जो है ना एडिक्टिव ड्रग्स में आनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। फार्मेसी और फार्मासिस्ट में डिफरेंस। वो कहते हैं कि फार्माकोलॉजी और फार्मेसी को लोग जो है ना दोनों आपस में मिक्सअप कर देते हैं। फार्मेसी बेटे एक प्रोफेशन है। फार्मेसी क्या है? एक प्रोफेशन है। लेकिन फार्माकोलॉजी इस फार्मेसी का एक डिसिप्लिन है। एक क्या है? डिसिप्लिन है। इसी के अंदर पढ़ाई जाने वाली एक किताब का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है। बात समझ आई? तो फार्मेसी एक प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? फार्मासिस्ट का नाम देते हैं। आपसे जब वो डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट, ये पहला साइड बॉक्स लिखा हुआ है आपके पास। तो सिनोनिमस टर्म्स नहीं है, इनका सेम मतलब नहीं है। अच्छा, इसके अलावा वो कहता है जो फार्मेसी, ये फार्माकोलॉजी है, ये 18वीं सेंचुरी से पहले तक ये अलहदा से डिसिप्लिन, अलहदा से साइंस नहीं थी, अलहदा से किताब। जैसे साइंस पहले इकट्ठी एक ही बुक हुआ करती थी, उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ा करते थे। तो इसी तरह हमारे पास एक बुक थी जिसका नाम था मैटीरिया मेडिका। बेटे क्या नाम था? मैटीरिया मेडिका। इस मैटीरिया मेडिका के अंदर ही सारे का सारा फार्माकोलॉजी का नॉलेज था। मेडिसिन से रिलेटेड या ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो बातें थी, डिजीजेस से रिलेटेड जो बातें थी, सारी किस में मिलती थी हमें? तो उसके अंदर किस चीज़ की इंफॉर्मेशंस भी होती थी? ड्रग्स की। लेकिन फिर बाद में हमने उसको मैटीरिया मेडिका से क्या कर दिया? 19वीं सेंचुरी में हमने 18वीं सेंचुरी में फार्माकोलॉजी को मैटीरिया मेडिका से क्या कर दिया? तो अब हमारे पास एक अलहदा से डिसिप्लिन है, अलहदा से सब्जेक्ट है, ठीक है। पेज नंबर निकाले बेटे, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये ना इसी पेज के ऊपर 1-2 बातें और भी हैं, वो मैं आपको बता दूं तो फिर इसकी रीडिंग कर लेते हैं। 2 किस्म की मेडिसिन होती हैं बेटे, एक होती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और एक होती है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? जब आप किसी डॉक्टर को चेक करवाने जाते हो तो वो एक पर्ची के ऊपर आपको दवाई लिख के देता है। वो जो पर्ची है जिसपे दवाई लिख के देता है आपको, वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाती है बेटे। क्या कहलाती है? प्रिस्क्रिप्शन। तो वैसे तो ये रूल यही होता है कि जब तक आपके पास वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से वो मेडिसिन नहीं मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी सी इस चीज़ की कमी है। आप कोई भी मेडिसिन जाके बताते हो तो वो आपको एज सच उठा के, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो नहीं भी देते, नारकोटिक्स वगैरह, ये नींद वाली गोलियाँ, ये एनेस्थेटिक्स, ये नहीं देते आपको फिर भी वो। तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं बेटे, वो अंडर द
जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन सोल्ड होती हैं जब डॉक्टर फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन देता है, लिखी हुई देता है और एक लिमिटेड उसके ऊपर तक जो है ना वो ड्यूरेशन मेंशन कर देता है, 15 दिन की देनी है, इस डेट को प्रिस्क्रिप्शन दी है तो 15 दिन, अगर आप दोबारा जाओगे वो कहेगा आपका टाइम खत्म हो गया, आप फिजिशियन के पास जाओ, इसको रिफिल करवा के लाओ, फिजिशियन के पास जाओ, इसको दोबारा अगर वो लिख के देगा तो हम आपको दवाई देंगे, अदरवाइज आपको मजीद ये दवाई नहीं देंगे। पहली बात। दूसरी बात बेटे, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन होती हैं, जो क्या होती हैं, जिनको हम ओटीसी मेडिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर द काउंटर। ओटीसी मीन ओवर द काउंटर। आप जाके फार्मेसी स्टोर वाले को कहते हैं मुझे पेन किलर दे दो, मुझे पैराडोल दे दो, नज़ला खांसी की जो है ना वो दवाइयाँ जो होती हैं वो सारी बेटे ओटीसी में आती हैं। किस में आती हैं? ओटीसी में। वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं आपको, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ होती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं जो सुलाने के काम आती हैं, नींद के लिए हम गोलियां खाते हैं, बारबिचुरेट्स हैं, ये भी नींद वाली ही होती हैं सारी की सारी, तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मिलती हैं। किस पे मिलती हैं? पेज नंबर है बेटे 150। फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिकल एप्लीकेशन। द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर आल्सो स्टडीड इन clinical pharmacology was present at the middle ages. Early pharmacologists focused on the natural substances, mainly plant extract. Pharmacology developed in 19th century as a biomedical. Any substance, drug की definition बेटे, any substance that when absorbed into the body of the living organism alters the normal body functions is known as drugs. Are broadly classified into pharmaceutical drug or the medicinal drug is defined as any chemical substance used in the diagnosis, cure, treatment or prevention of. Some drugs often make person dependent on them or addicted. These may be called as. By using such drugs, the person's body become familiar to it and user cannot function well without. In this chapter, we will learn about the functions of the pharmaceutical drugs and the dangers of the addictive. फिर बेटे साइड बॉक्स देखिए, pharmacology is not synonymous with, which is the name used for the throw in. कहता है though in common usage the two terms are confused. Daily life में ये दोनों terms जो हैं बेटे एक दूसरे के साथ क्या हैं? Confused है बेटे। A page from the book of Materia Medica. Until in 1890 the subject of the pharmacology was known as Materia Medica. कहता है prescription drugs are sold only under the physician's prescription. These include barbiturates, tranquilizers and antibiotics. दूसरी तरफ है बेटे हमारे पास non prescription drugs are sold over the counter because these are considered safe enough. These include aspirin and some cough medicines बेटे। इस whole topic में कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते हो। Thank you। अल्लाह हाफिज़।